ओम शांति। 14 में 70 की मुरली समर्पण का गुह्य अर्थ। इस मुरली के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। तो आज वतन से दर्पण ले आए हैं। दर्पण किस लिए लाए हैं? वतन से दर्पण लाया है सभी का अर्पणमय का मुखड़ा देखने के लिए और दिखाने के लिए। तो क्या हम सभी समझते हैं हम समर्पण हो चुके हैं? तो समर्पण किसको कहा जाता? बाबा ने तीन बातों का समर्पण अंडरलाइन कराया। एक स्वभाव समर्पण, दूसरा देह अभिमान, तीसरा संबंधों का समर्पण, और उसके साथ साथ देह अर्थात कर्मेंद्रियों के लगाव का भी समर्पण। तो जब ये तीनों समर्पण होंगे तब संपूर्ण मूर्त का साक्षात्कार होगा। और फिर दहेज क्या मिलेगा? संपूर्ण सुहाग प्राप्त होगा। तो श्रेष्ठ भाग्य का दहेज स्वतः ही मिलेगा। श्रेष्ठ भाग्य का दहेज सदा सुहागिन है, उनकी बिंदी रूप की स्मृति सदा कायम रहती है। यह बिंदी रूप की स्थिति सदा साथ है तो वही सदा सुहागिन है। तो सुहाग को कायम रखने के लिए क्या करेंगे? चार बातें याद करेंगे। सुहाग को कायम रखने की चार बातें क्या है? तो वो है उद्देश्य, आदेश, संदेश और स्वदेश। उद्देश्य किसका? सदैव जीवन का उद्देश्य सामने हो। दूसरा है बाप दादा का आदेश। तीसरा संदेश। संदेश क्या है? तो संदेश है कि सभी को संदेश देना है, जिसको सर्विस कहा जाता। और चौथा क्या है? स्वदेश। संदेश क्या देना है? अब घर जाना है तो स्वदेश कि अब घर जाना है, अब वापस जाने का समय समय समीप आ पहुंचा है। तो इन चारों बातों में कोई भी बात की कमी है तो उस कमी का नाम ही कमजोर पुरुषार्थी है। तो चारों ही बातों को अंडरलाइन करना है। जीवन का उद्देश्य, बाप दादा का आदेश, फिर घर जाने का संदेश और घर का स्वदेश पता। तो ये यदि कमी है तो क्या होगा? कमजोर पुरुषार्थी। तो इन चारों बातों का है ना सुहाग कायम रखने के लिए इन चारों बातों को अंडरलाइन करेंगे। फिर बाबा ने कहा, आज बाबा टाइटल दे रहे हैं। कौन सा टाइटल दिया? लॉ मेकर्स। तो हम सभी कौन है? सतयुगी जो भी लॉस चलने वाले हैं उसे बनाने वाले हम हैं, आप हो। हम लॉ मेकर्स है, यह स्मृति में रखेंगे तो कोई भी कदम सोच समझ कर उठाएंगे। आप जो कदम उठाते हो वह मानो लॉ बन रहे हैं। तो जैसे जस्टिस व चीफ जस्टिस होते हैं, वह जो भी बात फाइनल करते वह लॉ बन जाता। तो यहाँ भी सभी जस्टिस बैठे हुए हैं, लॉ मेकर्स। जब है ही लॉ मेकर्स तो क्या करना है? अटेंशन देना। जो संकल्प आप करेंगे, कदम आप उठाएंगे, आपको देख सारा विश्व फॉलो करेगा। तो इसीलिए इतनी बड़ी जिम्मेवारी समझ कर चलेंगे तो क्या होगा? अभी छोटी छोटी बातें स्वतः ही खत्म हो जाती है और याद रहता है कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। अपने को अकेला नहीं समझो, क्योंकि हम हर एक के पीछे क्या है? राजधानी है। सभी के स्वभाव व संस्कारों का समर्पण समारोह जल्दी हो जाएगा। इन बातों को अंडरलाइन करेंगे तो क्या है? स्वभाव संस्कार समर्पण जल्दी हो जाएगा। फिर बाप दादा दो कुमारियों का समर्पण समारोह की विशेष बातें बता रहे थे। तो राज सिंहासन, राज तिलक, फिर तख्त नशीन संगम का। और ताज कौन सा है? जिम्मेवारी का ताज। तो संगम के तख्त नशीन होने के बाद ही क्या होगा? सतयुग में हम तख्त पर बैठेंगे, तख्त नशीन होंगे। सर्व गहनों से श्रृंगार कर लेना है। संगम युग से ही यह सभी रस्म रिवाज आरंभ हो रही है। संगम युग है सर्व बातों का बीज डालने का समय। हर दैवी रस्म का बीज डालने का यह संगम युग है। और ये किसके द्वारा बीज पड़ता? बीज रूप द्वारा सर्व बातों का बीज पड़ता। तो यह रीति रस्म का बीज डालने का दिवस है। कितना बड़ा कार्य करने के लिए हम निमित्त है? विश्व को पलटाने के लिए किसी ने कहा। तो कितने समय में विश्व को पलटेंगे? कितने समय में तैयार होंगे? एवर रेडी है क्या? किस रूप में अनुभव कर रहे हैं हम सभी स्वयं को? किस रूप में बैठे हैं? जैसा दिन वैसा रूप। तो कहाँ बैठे हैं सभी? संगम की दरबार में। और ये दरबार सतयुगी दरबार से भी ऊंची है। सभी श्रृंगारी हुई मूर्तियां बैठी है। सतयुगी ताज, इस ताज के आगे कुछ नहीं है।
तो यह ताज और तख्त सदैव कायम रहे, इसके लिए तीन बातें याद रखनी है ना। तो तीन बातों के पहले हम देखेंगे कि आज की दुनिया में जो रीति रस्म चलती है स्वयंवर की, तो वो कहाँ से उसका रीति रस्म शुरू हुई? संगम से। तो ब्राह्मणों के द्वारा, दूसरा कोर्ट, तीसरा मंदिर गुरुओं के द्वारा। तो ये इसका बीज भी कहाँ पड़ा? संगम पर। तो मंदिर कौन सा है? मधुबन मंदिर, चैतन्य मंदिर। और इस मंदिर के बीच में लगन किसका? आत्मा और परमात्मा का। फिर साथ में ये क्या है? कोर्ट भी है, क्योंकि सभी लॉ मेकर्स बैठे हैं और इनके आगे वायदा करेंगे, तो ये क्या होगी? कोर्ट हो गई। और फिर ब्राह्मण भी है। तो ऐसे तीनों ही रस्म इस संगम पर अलौकिक रूप से होती है, और फिर वही सूद रूप में यादगार चलता है। फिर तीन बातें हमें कौन सी याद रखनी है, जिससे हमारा ये ताज संगम पर जो बाबा ने दिया, ताज और तख्त, वो कायम रहेगा, और फिर हमें सत्योगी ताज और तख्त भी मिलेगा। तो किन तीन बातें कौन सी है? सदा अपने को उपकारी समझना, है ना, अपकारी पर भी उपकार, अपनी दृष्टि और वृत्ति उपकारी। फिर तीसरा, दूसरा क्या है? अधिकारी समझकर चलना, लेकिन उतना ही निरहंकारी, जितना अधिकारी उतना निरहंकारी। तो ये तीन बातें, उपकारी, अधिकारी, निरहंकारी, इन तीन बातों को अंडरलाइन करेंगे तो यह ताज और तख्त सदैव कायम रहेगा। समझा? अच्छा, ओम शांति। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 14 मई 70 की मुरली। समर्पण का गुह्य अर्थ। ओम शांति।